के मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जो प्रभु के पद चिन्हों पर चलेगा प्रभु के लोक में जाएगा। जो माया के पद चिन्हों पर, देखो इंद्र क्या कह रहा है, नहीं नहीं स्वर्ग का राजा भोगी, और लक्ष्मण जी वैराग्य की मूर्ति हैं। सानुज सिए समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। कमाल है। लक्ष्मण वैराग्यवान है, इंद्र भोगी है, और हम लोग स्वर्ग की कामना करते हैं। यानी अब भोग से पेट नहीं भर रहा, अब स्वर्ग का सुख चाहिए। लक्ष्मण वैराग्यवान है और इंद्र भोगी है। इसका तात्विक क्या मतलब, जो वैराग्यवान है वो भगवान के पीछे चलता है, और जो भोगी है वो तो ईश्वर को पीछे रखता है। अब आप देख लीजिएगा, आप भगवान को पीछे रखना चाहते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, या आप भगवान के पीछे चलना चाहते हो, भगवान के लोग जाना चाहते हो। उन्हें यही चिंता रहती है, भगवान यदि बड़े भाई बन गए तो उनकी बात माननी पड़ेगी, छोटे भाई बन गए तो उन्हें हमारे पीछे आना पड़ेगा, हम जो कहेंगे उसे मानना पड़ेगा। हम ईश्वर की बात नहीं मानते, ईश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते। हम तो ईश्वर को अपना छोटे भाई की तरह पीछे पीछे आने के लिए, हम जो कहें उसे मानने के लिए। लेकिन रामचरितमानस का चौपाइयां अवश्य पढ़ी, दर्शन नहीं किया। अब ये संवाद खत्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। आगे राम और दूसरा सभीता, भय के संदर्भ में चर्चा कुछ पहले हुई। भय का बड़ा महत्व है। जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण दोनों भगवान राम के पीछे चल रहे हैं, यानी सीता जी भी पीछे चल रही हैं और लक्ष्मण भी पीछे चल रहे हैं, और दोनों अत्यंत डरे हुए हैं। ये बड़ी विलक्षणता। यात्रा में सीता जी के संदर्भ में ये बात आती है, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलत सभीता। सीता जी की दृष्टि नीचे है, वो डर डर के पैर रख रही हैं। भगवान राम के दो चरण चिन्ह जहां जहां बनते हैं, उन दो चरणों के बीच में डरते हुए वो अपने चरण रखती हैं। सीता जी डरती हुई चल रही हैं, ये तो ठीक है, पर अब एक बड़ी विचित्र बात देखिएगा, लक्ष्मण जी कैसे चल रहे हैं। अगर पूछा जाए रामायण में सबसे अधिक निर्भीक पात्र कौन है, तो निसंकोच कहा जा सकता है लक्ष्मण जी। उनके समान निर्भीक पात्र कोई नहीं, क्योंकि जो मृत्यु और काल से भी न डरे, जिसके मुख से ये बात बार बार निकले, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊं रन राम दोहाई।
जिस महाकाल से भी भय नहीं। सोचिएगा, लक्ष्मण को महाकाल से भी भय नहीं है, उनसे बढ़कर निर्भय कोई नहीं हो सकता। लेकिन रामायण में अगर सबसे अधिक डरने वाला कोई पात्र है वो लक्ष्मण जी हैं। देखिए कमाल की चीज, रामायण में जिनसे काल भी घबराता है, लेकिन रामायण के अंदर सबसे ज्यादा डरने वाले पात्र लक्ष्मण जी। पग पग पर इसे कहते हैं कि लक्ष्मण जी भगवान से निरंतर डरते रहते हैं। जनकपुर में लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की इच्छा हुई, पर बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? लखन हृदय लाल सा विशेषी, मन में इच्छा तो है कि मैं जनकपुर देख करके आऊं। और जाई जनकपुर आए देखी, प्रभु भय, देखिएगा, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रकट न करई मनई मुस्काई। लक्ष्मण जी को भगवान राम के सामने बोलने में डर लग रहा है। भगवान श्री राम रात्रि में शयन कर रहे हैं और लक्ष्मण जी उनके चरण को गोद में रखकर दबा रहे हैं। लेकिन चरण दबाते समय भी उनकी स्थिति कितनी कमाल है, आप सोचिएगा। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। क्या मतलब? लक्ष्मण जी डरते डरते भगवान राम के चरणों को दबा रहे हैं। और जब जनक जी की सभा में उनकी वाणी सुनकर क्रोध आ गया, कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जुबान। लक्ष्मण जी को भगवान राम से डर लग रहा है। जनक नंदिनी श्री सीता का श्री राम से डरना तो स्वाभाविक लगता है, क्योंकि वो भक्ति हैं। वो चलती हुई एक एक पग डरते हुए रखती हैं, कहीं ऐसा ना हो श्री राम के चरणों पर मेरे पांव पड़ जाएं और वो मिट जाएं। पर लक्ष्मण जी उनसे ज्यादा डरते हैं। सीता जी तो केवल श्री राम के चरणों को बचाकर चल रही हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के सामने दो के चरण चिन्ह हैं। उन्हें उन दोनों को बचाने की चिंता रहती है। सीता जी के चरण पे चरण ना पड़ जाएं, राम जी के चरण पर चरण ना पड़ जाएं। वे दोनों को बचाते हुए सभीता और सहज भाव से चल रहे हैं। सीता जी महाशक्ति और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, काल तत्व हैं। दोनों भगवान राम से क्यों डरते हैं, सोचिएगा। सीता जी महाशक्ति हैं और लक्ष्मण जी काल तत्व हैं, और दोनों भगवान राम से डरते हैं। एक बार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से पूछ लिया, लक्ष्मण तुम तो शेष के अवतार हो, अनंत काल हो, तुम मुझसे क्यों डरते हो? ध्यान से सुनो। राम ने पूछा। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज मैं चाहता हूं लोग समझ लें, मैं अनंत शेष होकर भी परमात्मा से डरता हूं, दुनिया को समझाने के लिए। जब मुझे ही ईश्वर से डर लगता है तो आप सामान्य लोग ईश्वर से निर्भय रहें, ये तो मर्यादा का संरक्षण नहीं, ईश्वर के पद चिन्हों का संरक्षण अर्थात मर्यादा का संरक्षण है। इसका अभिप्राय क्या? मर्यादा माने क्या, सोचिएगा। भगवान राम को सूचना दी गई कि कल आप अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेंगे, और उस सूचना को सुनकर भगवान राम के मन में जो प्रतिक्रिया हुई, बड़ी वही भगवान राम की बनाई हुई वो रेखा है, वो पद चिन्ह है, जिन्हें उन्होंने अपने व्यवहार और चरित्र के माध्यम से समाज के सामने प्रकट किया। कि बड़े से बड़े पंडित से पूछिए आना, मुहूर्त निकलवा लेना, कुछ नहीं होने वाला, होगा वही जो राम रचि राखा। ये सब राम जी की कृपा देखिएगा। भगवान राम को सूचना दी गई कि कल आप अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेंगे, और उस सूचना को सुनकर भगवान राम के मन में
जो प्रतिक्रिया हुई वही भगवान राम की बनाई हुई ये रेखा है। आपने कभी सोचा नहीं होगा भगवान के चरणों में कौन सी रेखा है? वही पद चिन्ह है उनके, जिन्हें उन्होंने अपने व्यवहार और चरित्र के माध्यम से समाज के सामने प्रकट किया। हे पुण्य आत्माओं, सोचो बार बार, आप और हम लोग अभी जागे नहीं हैं। शीघ्र चेतो, होश में आओ, जाग जाओ, जल्दी दौड़ो। क्या मतलब? किस लिए भागें? क्यों जल्दी दौड़े? अक्सर लोग वाग जब शनिवार आता है, जिन सरकारी कर्मचारियों का 2 दिन का छुट्टी होती है, वो फ्राइडे को कहते हैं बस अब कल बड़े ठाठ से सोएंगे। कितनी देर सो पाते हैं? घंटा 2 घंटा आगे पीछे। उठना तो फिर भी पड़ता है। अगर कोई माँ बाप बाहर से कुंडी लगा दे, बेटा तूने कहा था अब 2 दिन मैं आराम करूंगा, तो हमने कुंडी लगा दी तो जो है कोई तंगी नहीं करेगा। क्या वो 2 दिन सो सकता है घर के अंदर? मगर मन की सोच देखो कैसी विचित्र है। तो संत कहते हैं इस माया के, अब ध्यान से सुनिएगा, जल्दी दौड़ो। किससे? इस माया के धधकते हुए दावानल से फौरन बाहर निकलो। आप हम लोगों को तो नहीं लगती कि माया महाठगनी हम जानी। हम नहीं समझ पा रहे। माया मन की मोहिनी, ये माया हमारे मन को, ये इतनी चंचल है, फंसा करके हमारा जीवन बर्बाद करा देती है। ये क्या हुआ भाई? अरे देखिए, मूल चीज आते ही टेलीफोन ने भी जवाब दे दिया। 1 मिनट के लिए कनेक्शन कट गया। संत महात्मा कहते हैं जल्दी दौड़ो। किससे दौड़े भाई? इस माया के धधकते हुए दावानल से फौरन बाहर निकलो। आपको पता नहीं चलेगा, अग्नि की प्रलयंकारी लाल लाल लपटें लपक लपक कर जगत को धड़ाधड़ ग्रस रही हैं, आपका जीवन बर्बाद कर रही हैं। मौका छिन जाएगा। माया मन की मोहिनी, और हम मन के गुलाम। हमारे मन को माया नोट गिन गिन के पागल हो रहे हैं। क्या करोगे? काया और माया, ये काया भी माया की बनी हुई है। तो कहते हैं अग्नि की प्रलयंकारी लाल लाल लपटें लपक लपक कर जगत को धड़ाधड़ ग्रस रही हैं। प्रचंड धुएं से सभी दिशाएं छा गई हैं। वो गया, दूसरा भी चला, अरे तीसरे को भी ले लिया। परंतु हाय तुम मूर्ख की भांति, हम रोज देख रहे हैं वो भी गया ये भी गया, लेकिन हम लोग मूर्ख की भांति किंग कर्तव्य विमूढ़, ध्यान दीजिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर पड़े हुए हैं। तुम्हारा भी नंबर शीघ्र आता है, चिंता ना करो। ये माया किसी को नहीं छोड़ने वाली। यदि बचना चाहते हो तो हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना इस दास का कार्य, अच्छा लगे तो उतार लीजिएगा। तुरंत सबका मोह छोड़कर बाहर निकलो।
तुरंत सबका मोह छोड़कर बाहर निकलो। देखो उस छलकते हुए अमृत समुद्र के किनारे विशाल जहाज ठहराए। क्या मतलब? उस पार वो भगवान सीटी बजा रहा है, सबको बुला रहा है, पुकार रहा है। हमें भगवान की पुकार नहीं मिल रही। क्यों नहीं रही है? हमारे अंदर तो कभी आवाज आती नहीं है। जब ये संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलत है, हरि अंदर से पुकार नहीं रहा। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला? जब गाते हो तो बुद्धि में नहीं आता ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से। लेकिन हम तो महा ठगी, ऐसे फंस गए हैं माया के चंगुल में, अपना समय पूरी तरह बर्बाद करके मानेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, अमृत समुद्र के किनारे देखिए, दो चीजें बता चुका हूं मैं आज आपको, कुंभ का अमृत और कथा अमृत। इंद्र मांग रहा है कथा अमृत, अब परीक्षित मांग रहे हैं कि मुझे ये समुद्र का, ये देवताओं का अमृत नहीं चाहिए, मुझे वो सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे कथा अमृत चाहिए जहां कृष्ण प्रेम हो, जहां आत्मा का परमात्मा से प्रेम हो। और यहां इस संसार में उस छलकते हुए अमृत समुद्र के किनारे बहुत ध्यान दो, विशाल जहाज ठहराए। भगवान पुष्पक विमान लिए बैठा है। उस कृपालु कप्तान बार बार सीटी बजाकर हमें बुला रहा है, पुकार रहा है। अभी देखो, प्लेन छूट रहा हो तो कैसी आग लगती है, ट्रेन छूट रही हो तो कैसी आग लगती है। भगवान पुकार रहा है, उसकी किसी को चिंता नहीं, सब ठंडे बस्ते में डाल के, अब नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, कुत्ते बिल्ली गधे बनना है क्या बड़ी बात है, पहले कम बन चुके हम, फिर बन जाएंगे। लेकिन इस जन्म की पागलपना, ये मोह ममता आसक्ति तो नहीं छूटेगी, क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। जिसने उसकी पुकार सुनकर सबके हृदय में भगवान अपने होने का प्रमाण दे रहा है, जिसने उसकी पुकार सुनकर उसकी ओर ध्यान दिया, वो विश्वव्यापी माया के चंगुल से, विश्वव्यापी अग्नि से बचकर दुख सागर से तुरंत तर जाएगा। इसी तरह आप और हम भी तर जा सकते हैं। अरे निर्भय हो जाओगे, अमर हो जाओगे। क्या करें? जाओ जाओ, शीघ्रता करो, अन्यथा जलते हो, बार बार जलोगे। ये पहला मौका नहीं है, ये अनंत बार शरीर मिला, हर बार हम लोग इसी संसार की माया के चंगुल में अपना सब कुछ बर्बाद करके जाते रहे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अपने शब्दों को विराम देने से पहले आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि भगवत प्राप्ति का मौका बार बार नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, निष्काम भाव होने से मनुष्य में राग द्वेष, निष्काम भाव होने से राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों का नाश हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, और समता आ जाती है। समता आने से योग हो जाता है, किसके साथ? परमात्मा के साथ, क्योंकि योग नाम समता का है। समत्व योग उच्चते। निष्काम भाव आने से
चेतनता की मुख्यता और जड़ता की गौणता हो जाती है। जड़ क्या है? शरीर। चेतन क्या है? आत्मा। जैसे ही आप निष्काम हो जाएंगे, चेतनता की मुख्यता आ जाएगी, आत्म भाव आने लगेगा। इसलिए समत्व योग उच्चते निष्काम भाव आने से चेतनता की मुख्यता और जड़ता की गौणता, ये शरीर में रहोगे, स्त्री पुरुष के शरीर में रहोगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के घर में रहोगे, लेकिन अपने को आत्मा मानोगे। ये झूठा संसार नहीं मानोगे। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। निवेदन करना दास का कार्य है, डिसाइड करना आप भक्तों का कार्य है। आपको जो अच्छा लगे, मौका अब मिला हुआ है, होश में अब आना है, जागना अब है। अब आपको मैं अब शब्दों को विराम दे रहा हूं और गुड्डी जी आपको भजन सुनाना चाहती हैं। भजन सुनिए। कुंजन बन छोड़ रे माधव, मेरी कौन गुनाह तकसीर रे माधव, कौन गुनाह तकसीर। जो मैं होती कान्हा जल की मछरिया, जो मैं होती कान्हा जल की मछरिया, तुम करते स्नान चरण छुई लेती रे माधव, चरण छुई लेती रे माधव। मेरी कौन गुनाह तकसीर रे माधव, कौन गुनाह तकसीर। जो मैं होती बन की कोयलिया, जो मैं होती बन की कोयलिया, गैया चरावन जात बोल सुख देती रे माधव, बोल सुख देती रे माधव। मेरी कौन गुनाह तकसीर रे माधव, कौन गुनाह तकसीर। जो मैं होती मोर की पखिया, जो मैं होती मोर की पखियां, तुम करते श्रृंगार मुकुट चढ़ रहती रे माधव, मुकुट चढ़ रहती रे माधव। मेरी कौन गुनाह तकसीर रे माधव, कौन गुनाह तकसीर। जो मैं होती बांस बांसुरिया, जो मैं होती बांस बांसुरिया, करती मुख पर वास, अधर रस पीती रे
अधर रस पीती रे माधव मेरी कौन गुनाह तकसीर रे माधव कौन गुनाह तकसीर। जो तुम चाहो मिलन हमारा, जो तुम चाहो मिलन हमारा, मीरा के घन श्याम दरस बिन व्याकुल रे माधव, दरस बिन व्याकुल रे माधव। मेरी कौन गुनाह तकसीर रे माधव, कौन गुनाह तकसीर। कुंजन बन छाड़ी रे माधव, मेरी कौन गुनाह तकसीर रे माधव, कौन गुनाह तकसीर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे भैया, राधे राधे।